Hello everyone, this is chapter number 5. We continue from page number 85. Today topic is Sukhasan. Sukhasan is a combination of two words Sukha and Asana. ये सब कौन से आसन्स हैं जो कंसंट्रेशन करते हैं माइंड को, ये वो वाले आसन हैं. Sukha means asana means pleasure and happiness and asana means posture. Sukha means होता है खुशी, pleasure और happiness, और asana means क्या होता है posture बनाना. Procedure: sit with legs straight in front of the body, then bend the right leg and place the foot under the left thigh. सीधे बैठ जाएं, आगे की तरफ पाँव करके धीरे धीरे इसको बैंड करें राइट लेग को, और फिर नेक्स्ट जो फुट है उसको लेफ्ट थाई की तरफ ले जाएं. आफ्टर दैट बैंड द लेफ्ट लेग एंड प्लेस द फुट अंडर द राइट थाई. जो लेफ्ट लेग है उसको किसकी तरफ लेके जाना है, अंडर द राइट थाई होती है उसके अंदर की तरफ अंदर डालना होता है. कीप द हैंड ऑन द नीज इन सच अ वे दैट द palms should rest on the knees. Keep your head, neck and back straight. आपकी जो palms should rest on the knees, जो अपने हाथ को है अपने नीज पे रखना है. जो आपका हेड और नेक है उसको स्ट्रेट रखना है, बैक बॉडी को स्ट्रेट रखना है, और आप क्लोज योर आइज एंड रिलैक्स द होल बॉडी. और आंखें बंद करके पूरी बॉडी को रिलैक्सेशन मोड पे रखना है. क्या क्या बेनिफिट है? इट इज़ द गुड मेडिटेशन पॉस्चर. इट इज़ इम्प्रूव कंसंट्रेशन इम्प्रूव करता है. मेडिटेशन पॉस्चर बनाता है. इंक्रीज द ग्लैंडुलर फंक्शनिंग, अंदर की जो ग्लैंडुलर फंक्शनिंग है उसको इंक्रीज करता है. इम्प्रूव लेग स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लेग स्ट्रेंथ बढ़ाता है और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है. क्योर आर्थ्राइटिस एंड नॉक नी, आर्थ्राइटिस जिसको प्रॉब्लम है उसको सही करता है. नॉक नी की प्रॉब्लम जिसको है, जिसके घुटने बढ़ते हों उसको भी ठीक करता है. काम द माइंड, आपके माइंड को शांत रखता है. इट्स इम्प्रूव पॉस्चर को अच्छा बनाता है. रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, आपकी स्ट्रेस कम करता है, एंग्जाइटी कम करता है. फैसिलिटीज़ मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस विदाउट कॉजिंग स्ट्रेन, और आपकी मेंटल और फिजिकल बैलेंस को स्ट्रेन में रखता है बिना तनाव के. स्ट्रेंथ द बैक, और आपकी जो बैक है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है. कॉन्ट्राइंडिकेशन: द इंडिविजुअल हु हैव नी इंजरी शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन. जिसको भी नी इंजरीज है वो इस आसन को परफॉर्म नहीं करना चाहिए लंबे समय तक. सेकंड है ताड़ आसन. ताड़ आसन: स्टैंड अप इन अटेंशन पोजिशन, लिफ्ट योर आर्म अपवर्ड, स्ट्रेच योर हैंड अपवर्ड. सीधे स्ट्रेट खड़े हो जाएं, आपके हाथ जो हैं अपवर्ड ऊपर की तरफ ले जाएं. देन रेज योर हील्स, अपने जो हील्स है उसको अप ऊपर की तरफ लेके जाएं. कम योर टॉयज, आपकी जो टॉयज है उस पर खड़े हो जाएं. ऑल्सो पुल अप योर बॉडी अपवर्ड, आपकी बॉडी को जो है ऊपर की तरफ ले जाएं. आफ्टर सम टाइम ब्रीथ आउट स्लोली एंड कम आउट टू द प्रीवियस पोजीशन. और फिर धीरे से क्या आपकी ब्रेथ को स्लो कर लें, स्लो डाउन करके धीरे धीरे प्रीवियस पोजीशन पे आ जाएं. रिपीट द सेम 10 to 15 टाइम, और यही पोजीशन आपको 10 से 15 टाइम करनी चाहिए. बेनिफिट क्या? इट इज़ हेल्पफुल डेवलपिंग फिजिकल एंड मेंटल बैलेंस. फिजिकल मेंटल बैलेंस को इम्प्रूव डेवलप करता है. इट रिड्यूस ओबेसिटी, आपकी ओबेसिटी कम करता है. इट्स क्योर कॉन्स्टिपेशन, आपकी कब्ज की प्रॉब्लम को दूर करता है. इट्स क्योर डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, आपकी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सुधारता है. इट्स इम्प्रूव बॉडी पॉस्चर, आपके बॉडी पॉस्चर को ठीक करता है. इट एलिवेट साइटिका प्रॉब्लम से सही करता है. नेक्स्ट पेज. इट इज़ एक्सीलेंट आसन फॉर दोज हु वांट टू एनचांस देयर हाइट. ये सबसे बेस्ट आसन है किस चीज़ के लिए? हाइट को लंबा करने के लिए. इट इज़ बेनिफिशियल इन ट्रीटिंग हाइपरटेंशन, और ये बेनिफिशियल है इसके लिए हाइपरटेंशन जिसको प्रॉब्लम है, ट्रीट करना हो अगर किसी को हाइपरटेंशन प्रॉब्लम हो तो इस आसन को करके थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है. इम्प्रूव द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, और आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन माइंड है उसको इम्प्रूव करता है. कॉन्ट्राइंडिकेशन किसके लिए नुकसानदायक है? इफ़ यू हैव लो ब्लड प्रेशर यू शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन. अगर आपको लो ब्लड प्रेशर है तो इस आसन को नहीं करना चाहिए. जिसको भी ये लो ब्लड प्रेशर आसन है उसको ये आसन नहीं करना चाहिए. इफ़ इन केस ऑफ हेडेक और इंसोमेनिया यू शुड अवॉइड प्रैक्टिस दिस आसना. इन केस अगर आपका हेडेक पेन है तो इस आसन को आपको नहीं करना चाहिए.
अगर आपको इंसोम्निया बीमारी है तो भी इसको आसन को नहीं करना चाहिए। इंडिविजुअल हु सफ़र फ्रॉम ब्लड सर्कुलेशन प्रॉब्लम सच एज फॉल्टी वेल्स शुड नॉट परफॉर्म दिस आसन। जिसको भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उसको ये आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है पद्मासन। पद्मासन, पद्मा मीन लोटस एंड आसन मीन्स पोस्चर। इट मीन सिटिंग इन अ पोजिशन विदाउट एनी मूवमेंट। पद्मा का मतलब होता है लोटस, आसन का मतलब होता है पोस्चर। प्रोसीजर, फर्स्ट ऑफ ऑल सिट इन अ स्क्वाट पोजीशन। स्क्वाट पोजीशन में बैठ जाएं। प्लेस द राइट फुट ऑन द लेफ्ट। जो राइट फुट है वो आपको लेफ्ट थाई की तरफ लेके जाना है, सो डैट द हील ऑफ द स्ट्रेट फुट माई टच द हिप बोन्स on the left thigh. Then lift the left foot on the same, keep in the right thigh. The backbone should be straight, erect. Place your arm on the knees. After practicing it for few days it's become easy to perform this asana. ये आसन दे रखा है पास में पद्मासन, इसकी पोजीशन ये है। इसको पद्मा लोटस और आसन को, पद्मा को कहा लोटस कहा गया और आसन को क्या गया पोजीशन। इट मीन्स सिटिंग इन अ पोजीशन विदाउट एनी मूवमेंट, किसी भी मूवमेंट में नहीं, मतलब विदाउट एनी मूवमेंट की मतलब हिलना नहीं है, ऐसी पोजीशन में बैठना। बेनिफिट क्या है पद्मासन इंक्रीज द फोकस ऑफ माइंड एंड कंसंट्रेशन। पद्मासन जो है आपका फोकस, माइंड का जो फोकस वो इंक्रीज करता है और कंसंट्रेशन बढ़ाता है। इट्स काम द ब्रेन, आपकी ब्रेन को शांत रखता है। इट्स हेल्प द रिलैक्स द बॉडी, आपकी बॉडी को रिलैक्स रखता है। इट्स हेल्प टू स्टिमुलेट द एब्डोमेन एंड स्पाइन, जो आपकी जो एब्डोमेन और स्पाइन है उसको ठीक रखता है। दिस आसन इज द बेस फॉर ऑल आसन एंड इट द स्ट्रेंथ हिप एंड नी। जो आपकी स्ट्रेट हिप है और नीज है उसको उसका बेस सही रखता है। इट्स हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग ब्लड प्रेशर एंड मस्कुलर टेंशन। आपकी जो ब्लड प्रेशर है उसको कम करता है एंड मस्कुलर टेंशन है उसको भी प्रॉब्लम को रिड्यूस करता है। इट्स हेल्प इन रिड्यूसिंग एब्डोमेन फैट, जो एब्डोमिनल फैट होता है उसको भी कम करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस किस को ये आसन नहीं करना चाहिए। दोज इंडिविजुअल हु सफ़र फ्रॉम साइटिका एंड वीक और इंजर्ड नीज शुड नॉट प्रैक्टिस दिस आसन। जो भी साइटिका प्रॉब्लम से है, वीक है या इंजर्ड है उसकी नीज, तो इस आसन को अवॉइड करना चाहिए। दिस आसन शुड नॉट बी प्रैक्टिस अंटिल यू हैव गुड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ योर नीज। इस आसन की जब तक आपको प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए भाई, जब तक आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी नहीं होती है नीज की। थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।